one day you are standing up and you are completely alone in Islam. वाहिद, कुरान मजीद में अल्लाह ताला कह रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम काना उम्मत, काना उम्मतन, कि वो तो खुद ही एक उम्मत थे। क्यों? उनके कोई ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, बहुत कम थे, राइट? तो स्टैंडिंग अप टू योर ओन फैमिली, एंड बाय द वे उनके वालिद इज रिप्रेजेंटिंग द सोशल प्रेशर ऑफ दैट टाइम। आज हम जब तकाजा आता है दीन और दुनिया में चूज करने का या दीन के लिए कोई कुर्बानी देने का, तो हम पे तो अपने ही खड़े हो जाते हैं। चाहे वो शादी का मामला हो या कोई ऐसे रिचुअल्स हो जो हमारी जिंदगी में कल्चर का हिस्सा बन गया बट हमारे दीन में हिस्सा नहीं है। एक बंदा बेचारा अकेला खड़े होकर कह देता है कि अच्छा यार मैंने जो है ना जहेज नहीं लेना, तो 100 बंदे ताने देना शुरू हो जाते हैं, राइट? कितने सारे हमारे कल्चर्स हैं जो इतने इनग्रेन्ड है, वहां अकेला खड़ा होना कितना मुश्किल है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पहला जो ट्रायल है, इतना बड़ा उनकी कुर्बानी है कि वो अपने घर में अकेले खड़े हो रहे हैं और कॉल आउट कर रहे हैं उस पूरी कम्युनिटी को। यहाँ तक कि वो कम्युनिटी इतनी एंगर हो रही है, इतनी इंसेंस हो रही है कि वो कह रही है कि हम इसको आग में फेंक देंगे। तो बीइंग फिजिकली थ्रेटेंड एज वेल विद हिज लाइफ एंड देन बीइंग पुट इन द फायर, राइट? वो तो अल्लाह ताला का मौजज़ा है कि वो बच गए। देन उसके बाद जिला वतन हो रहे हैं, बीइंग एक्साइल्ड, he's being exiled from his own home, from the comfort of his home, community, people, nation, thrown out। अकेले हैं, एक बीवी है, एक उनके नेफ्यू हैं, 2 लोग, दैट्स इट। और लूत अलैहिस्सलाम भी अभी छोटे हैं, राइट? तो he's very young, राइट? देन उसके बाद आगे वो जा रहे हैं, एंड वो वो जो फैरो का वाकया आता है, उनकी वाइफ को किडनैप करने का प्लान बन रहा है, राइट? इजिप्ट में अलग ट्रायल्स हैं, ठीक है? उसके बाद जो है उनकी अम्मा हाजरा से जो है ना वो जो है निकाह हो रहा है, उनकी सेकंड वाइफ आ रही है, और सेकंड वाइफ में भी आप इमेजिन करें कि इमीडिएटली जो है उनको उसके साथ जो है ना ट्रायल किया जा रहा है। एंड एक ट्रायल जो है ना, जो आई थिंक वी सॉर्ट ऑफ लाइक वी सी इट बट वी इग्नोर इज द फैक्ट दैट इब्राहिम अलैहिस्सलाम टिल द अबाउट द एज ऑफ 80-85 के वो हो रहे हैं, उनके पास कोई औलाद नहीं है। ही डजंट हैव अ चाइल्ड। एंड बाय द वे ये तो जिसके पास औलाद नहीं है सिर्फ वही अपने एक्सपीरियंस से शायद शेयर कर सकता है कि वो एक तरह से अल्लाह ताला का बहुत बड़ा ट्रायल है। क्योंकि एक शादी का मकसद, एक जो है ना मतलब एक सर्टेन एज के बाद बंदे को दिल बनाने के लिए औलाद चाहिए होती है। एंड अंबिया भी इंसान थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी इंसान है। इट्स नॉट लाइक कि वो कोई, अल्लाह माफ करे, जो है वो कोई पत्थर के बने हुए हैं कि उनको जो है उस चीज की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ही इज समवन हु इज मेकिंग दुआ टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर दैट औलाद, राइट? वो तो बार बार अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, यू नो ही इज सेइंग टू अल्लाह ताला, एंड दिस वर्स नंबर 100 ऑफ सूरह सॉफात, वो फरमाते हैं रब्बी हबली मिनस सालिहीन, क्या ए अल्लाह ताला आप मुझे कोई नेक औलाद अता फरमाए, राइट? सो ही इज स्टिल द एज ऑफ 80-85 नॉट ब्लेस्ड विद an औलाद। एंड देन अल्लाह सुब्हान ताला क्या कहते हैं आफ्टर, एंड बाय द वे थिंक अबाउट इट, किसी के पास इस तरह की कोई ट्रायल है, औलाद हो नहीं रही, या औलाद बीमार हो गई है, या औलाद अल्लाह माफ करे अल्लाह ने वापस ले ली है, तो ना सबसे पहले आपको ना एक वो वाली एक चीज होती है ना कि यार मेरे साथ क्यों है, मुझसे क्यों ये कुर्बानी ली जा रही है, वाई मी, अल्लाह ताला ऐसा क्यों कर रहे हैं? एंड यूथ, एंड चलो हम तो अपने तौर पे बहुत कुछ सोच सकते हैं कि यार मतलब हमारे क्या गुनाह थे, क्या थे। दिस इज द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के इतने करीब हैं, अल्लाह उनकी दुआ नहीं सुन रहे होंगे। बट लुक एट दैट कुर्बानी दैट ही इज बीइंग, लुक एट हिज ट्रायल, that Allah Ta'ala is delaying it till when he's about, according to various narrations, between the age of 80 or 90, is then when finally Allah Subhanahu Wa Ta'ala जो है ना उनकी ये दुआ कबूल करते हैं और कहते हैं फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, कि हमने जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फाइनली एक बशारत दी ऑफ अ यंग बॉय, ऑफ अ हिल्म वाला लड़का, एक फॉरबेरिंग लड़का, राइट? तहम्मुल वाला, पेशेंस वाला, खूबसूरत लड़का। एंड दैट इज इस्माइल अलैहिस्सलाम थ्रू हिज वाइफ, सेकंड वाइफ बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम। So now finally, like Ibrahim Islam is in his 80s, is that he's finally been given this gift कि ये ले अब आपको हमने एक औलाद भी अता फरमा दी, और वो मिरेकल है, एक और जगह कुरान मजीद में उसका जिक्र है, राइट? एंड देन as soon as that baby boy is born, अभी वो दूध पीता है, वी कैन नॉट इमेजिन उनकी क्या खुशी होगी कि फाइनली, एंड इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक तरफ से शायद अपनी नबूवत की भी, रिटायरमेंट की प्लानिंग ही चल रही होगी, 80-90 की वो एज में आ गए। उस वक्त भी अल्लाह ताला हमको एक तकाजा दे देंगे, नहीं नहीं अभी काम करो, उसी दूध पीते बच्चे और वो जो उसकी माँ है उसको जाके किसी वीरान जो है जगह में छोड़ के आ जाओ, जस्ट लीव हर देयर। एंड उस पे भी यू विल फाइंड इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमीडिएटली, हम कहते हैं मुस्लिम का मतलब होता है वो इस्लाम से निकले, सलम कहते हैं सबमिशन को, ट्रू मुस्लिम्स, राइट? सबमिटिंग टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, नो कुर्बानी। एंड यू थिंक यार इसके पहले वो जो 7-8 कुर्बानियां गुजरी हैं, वो जो मैंने पहले आपसे बात की थी कि सैक्रिफाइस अपॉन सैक्रिफाइस अपॉन सैक्रिफाइस, यू विल सी दैट इन द लाइफ ऑफ इब्राहिम इस्लाम, कि वो ब्रेक नहीं लग रहा उस कुर्बानी पे। कि अब उनको कहा जा रहा है कि अभी एक नए बच्चे की घर में क्या खुशी होती है, एक अजीब जनक छोटे बच्चे पे एक मोहब्बत होती है।
अब कहा जा रहा है कि नहीं, बस अब आप वो दूध पीता बच्चा लें जिसके लिए आपने 80-90 ईयर्स वेट किया है। एंड बाय द वे, इसमें सिर्फ उनकी कुर्बानी नहीं है, उनकी वाइफ बीबी हाजरा की भी बहुत बड़ी कुर्बानी है। उनको कहा जा रहा है कि आप जाएं और बस उनको वीरान मंजिल जो है ना, एक लैंड है उसमें छोड़ के आ जाए। कुछ नहीं पता वहां क्या होगा, कैसे होगा, पानी कहाँ से होगा, खाने कहाँ से होगा, एंड लीव देम, राइट। एंड देन फिर वो वहां बीबी हाजरा की भी क्या अजीब जो है ना उनका तकवा और ईमान है, कि वो कह रही हैं कि इशारतन पूछ रही हैं कि ये आपके रब की तरफ से, इब्राहिम इस्लाम खामोश है, अल्लाह ताला ने इजाज़त नहीं दी, वो इशारा कर रहे हैं। बीबी हाजरा कह रही हैं कि ठीक है, फ्रॉम अल्लाह सुब्हान तआला, देन हम राजी हैं इससे, देन वी नो ही विल टेक केयर ऑफ अस, नो प्रॉब्लम। एंड देन यू हैव दीस 12, आता है कि कोई 10-12 साल इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ जा रहे थे, बट ही वाज नॉट कॉन्स्टेंटली विद देम। बीच में उनका दूसरा बेटा भी पैदा हो रहा है, इसहाक अलैहिस्सलाम। बट ये जो इस्माइल और जो बीबी हाजरा है, इनसे थोड़ा डिस्टेंस है उनका। एंड देन फिर फाइनली जो है, वो अब जो है, अब कोई, जब वो इस्माइल इस्लाम कोई 10-11 साल के हो गए, 12 साल के हो गए, तो अब इस्माइल इस्लाम आके उनके साथ सेटल हो रहे हैं। एंड जब वो आके सेटल होते हैं, तो देन, एंड दिस इज, यू नो arguably, I had to set this prologue to make you understand कि ये मौका उनके लिए कितना मुश्किल है। कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में हमें बताते हैं, फलम्मा बलगा माअ साया, कि जब वो लड़का जो है, वो इस्माइल जो है, जब वो पहुंच गया, बलगा साया, बलगा माअ साया, विच मीन्स ही रीच्ड एन एज वेर ही कुड डू साई। अब वो भाग सकता है, वो एफर्ट कर रहा है, माहू, वो उनको हेल्प कर सकता है। एंड अजीब एक बच्चों की भी एज होती है कि बिल्कुल छोटे दूध पीते होते हैं, फिर वो बीच में उनका एक जो है ना टेरेबल टूज है, और टॉडलर की एज है जिसमें वो फिर 10-12 साल के बाद अब बच्चा फुल समझदार हो गया है। इस्माइल इस्लाम को तो वील अंडरस्टैंड कितने समझदार हैं, कि वो फिर एक बूढ़े माँ बाप के लिए एक सहारा बनना शुरू हो जाता है। So now that finally this Ibrahim Islam is getting to spend time and bond with his son, this son that he had made dua for 70-75 years, उनको मिला, फिर डिस्टेंस क्रिएट हुआ। अब वो फाइनली अब उस अपने बेटे से वापस रिकनेक्ट हो गए। तो अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, ये अल्लाह ताला में कुरान में फरमा रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आता है। अब वो ख्वाब में क्या देखते हैं, वो अपने बेटे को बता रहे हैं, कौला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, कि ओ माय लिटिल सन, ए मेरे प्यारे बेटे, ओ माय प्यारे बेटे, दैट आई हैव बीन प्रेइंग फॉर, आई प्रेड फॉर यू फॉर 70-75 years, दैट आप मुझे मेरी जिंदगी में आओ। फाइनली अब आप मेरी जिंदगी में आ गए हो, बट मैंने एक ख्वाब देखा है जिसमें मैं आपको जिबा कर रहा हूँ। तो आप बताएं, इसमें आपकी क्या राय है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? जस्ट वेट अ सेकंड, बिकॉज इसमें एक चीज ना मिसिंग है। एंड व्हाट्स मिसिंग इज कि हमें तो डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन मिल रही है ना, कि अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बता रहे हैं। इसमें जो मिसिंग पार्ट है वो ये है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वाकई ख्वाब आया होगा, और जब वो ख्वाब आया होगा, और जब वो जागे होंगे, और उनको जो रियलाइजेशन हिट की होगी, क्योंकि वो नबी हैं, ख्वाब सच्चे होते हैं, कि ये ख्वाब नहीं है, ये मेरे रब का हुक्म है। वी कैन नॉट इमेजिन व्हाट ही थॉट एंड फेल्ट। मैं पिछले मेरे 80-85 साल में क्या कमी होगी मेरी कुर्बानियों की, सो मेनी कुर्बानी, कुर्बानी पे कुर्बानी पे कुर्बानी पे कुर्बानी। एंड अब फाइनली, यू नो ये अब एक और नेक्स्ट लेवल जो है मुझ पे, जो है ना, एक एक ट्रायल आ रहा है, और एक टेस्ट आ रहा है फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सुभान अल्लाह, यू लुक एट दैट एंड अंडरस्टैंड कि यार कैसे एक, फॉर अ फादर टू कॉम्प्रिहेंड, कि मेरे रब ने मुझे कहा है कि तुम अपनी इस, ये होता है ना कि ये जो सबसे महबूब तुम्हारे दिल का टुकड़ा है, कि आज हमारे बच्चे उन पे खराश आ जाती है, एंड माँ बाप को एक तकलीफ पहुंचती है, उनको कहा जा रहा है कि अब आप उनको जिबा करें, राइट, जिबा कर दें। एंड देन हैविंग द स्ट्रेंथ, once again the story that's missing here is him probably telling his wife। तो वो क्या माँ है, बीबी हाजरा, वो क्या माँ है, वो क्या औरत है, वो क्या बीवी है, जो जिस तरह हम पहले, आज से 12 साल पहले उसको जब कहा गया था कि हम इस दूध पीते बच्चे के साथ आपको एक वीरान वैली में छोड़ के आ रहे हैं, वादी में छोड़ के आ रहे हैं, वंस अगेन दैट पार्ट इज मिसिंग, वेयर यू नो कैसी माँ है जिस जो ये कह सके कि हाँ, व्हाट, बिस्मिल्लाह। बाय द वे, मुझे ना ये लगता था ये कहानियां हैं, एंड वी वुड रीड दिस इन द कुरान, वी रीड दिस इन द सीरा, एंड यू थिंक यार ये क्या एंजल्स हैं, ये क्या अजीब लोग हैं। बट टुडे आज हमें नहीं नजर आ रहा, हमें आज गजा में वो माएँ नजर नहीं आ रही। अभी मुझे किसी ने वीडियो शेयर की थी अभी, ये पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, उसमें एक एक नौजवान सिपाही शहीद हुए, उसके वालिद की वीडियो थी, एंड ही वाज स्पीकिंग टू द पीपल एंड सेइंग कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं राजी हूँ अपने रब से, उसने मेरे बेटे को शहादत के लिए कबूल किया। तो दीज पीपल आर स्टिल देयर, दीज मदर्स आर स्टिल देयर। हमें लगता था ये कहानी है, बट अल्लाह ताला ने हमें दिखा दिया कि नहीं भाई, कमी हम में, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, बट ऐसे लोग मौजूद हैं जिनमें वो ईमान और तकवा है, जो इस लेवल पे
एक अंबिया लेवल की, सहाबा लेवल की कुर्बानियां देने के लिए रेडी हैं, जहां औलाद भी कंसर्न है। तो अजीब, राइट? तो दैट मदर, दैट अजीब उनका दिल। एंड देन इब्राहिम अलैहि सलाम, सुभान अल्लाह, व्हाट्स अमेजिंग हियर इज दिस, राइट? व्हेन ही सेज टू इस्माइल अलैहि सलाम, ही सेज फंजुर माज़ा तरा, कि आप देख लें इसमें आपकी क्या राय है। इमेजिन, एंड दिस वुड बी अ टेंजेंट, मे बी एक पेरेंटिंग पे एक अलग बात हो सकती है, इस पे एक अलग ही टॉपिक निकल सकता है, कि क्या तरबियत होगी कि वो अपने एक 12-13 साल के बेटे को ये बता पा रहे हैं, कि उनसे एक मशवरा कर रहे हैं इस बारे में, knowing fully well that I cannot go against the word of Allah subhanahu wa ta'ala. Hence, इब्राहिम अलैहि सलाम की क्या तरबियत होगी, ही नोज के इस्माइल क्या कहें अलैहि सलाम, वरना तो पूछते ही नहीं, बट ही नोज, बट ही स्टिल, दैट टू एंड फ्रो इज अमेजिंग, राइट? तो आज तो हमारे 20-24 साल के जो है ना लड़के लड़कियां जो है ना, उनको एक शादी चलाना नहीं आ रही होती है, उनसे इतना बड़ा जो है ना कोई दीन के तकाजे का मशवरा किया जाए। एंड इसमें कुछ हमारे एजुकेशन के सिस्टम का फेलियर है कि हम बच्चों को बड़ा ही नहीं होने दे रहे 25 साल तक। कुछ हमारी पेरेंटिंग के अपने फेलियर्स हैं कि हम इतना पैम्पर करके रखते हैं अपने बच्चों को कि वो